In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. I, Miss Rabia, welcome you in the series of all subject lectures based on single national curriculum from grade 1 up to 5. In this video, you will see the solved exercise of Unit 10, Be Aware, Be Safe. आगाह रहें और महफूज रहें from English Book 4, 2021 to 2022. Let's start. Part A, Oral Communication, Learning these sounds. Weak forms of and, of, or, and, but. And, और, but की वीक फॉर्म्स में क्या होता है कि हम उन पे स्ट्रेस कम देते हैं। जब उनको स्पीच में प्रोनाउंस करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच। ठीक है, जो स्पीच में अनस्ट्रेस्ड होती हैं, जिन पे हम स्ट्रेस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, एंड, और, बट। ठीक है ना, ये वर्ड्स हैं, इनकी वीक फॉर्म्स हम पढ़ेंगे सेंटेंस में कि किस तरह हम इन पे स्ट्रेस नहीं देते। रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म्स एंड, ऑफ, और, एंड बट इन दीज फ्रेजेस सेंटेंसेस। डे एंड नाइट। अब यहाँ पे एंड देखें क्या है, वीक फॉर्म। डे एंड नाइट, हम एंड को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो यहाँ एंड वीक फॉर्म है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ऑफ को देखिए, हम इतना स्ट्रेस नहीं कर रहे, इसलिए ये वीक फॉर्म है। द वुड इज गुड, द फूड इज गुड, द फूड इज गुड बट द सर्विस इज बैड। वीक फॉर्म है यहाँ पे। आर यू रेडी और नॉट, और को हमने अनस्ट्रेस है, ये यहाँ पे देखें, इतना फोकस नहीं किया। ब्लैक एंड वाइट, एंड को भी देख लें, यहाँ पे जब मैंने प्रोनाउंस किया तो इतना स्ट्रेस नहीं मैंने इसको दिया। तो ये हमारी वीक फॉर्म्स थी ऑफ, और, एंड और बट की। नाउ लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस डायलॉग को पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें, यानी कि इससे जो आप सीखते हैं अमली ज़िंदगी में इसको अपनाएं। टीचर हारिस, कम टू द फ्रंट एंड रीड द लेसन। सामने आए और इस लेसन को पढ़ें। जवाब, सर कैन आई कम फर्स्ट, क्या मैं पहले आ जाऊं? टीचर, नो, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, तुम्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जवाब, ओके सर, ठीक है सर, यानी कि वी शुड वेट फॉर आवर टर्न्स। क्रिएट अ डायलॉग सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग। शेयरिंग पे आप दो दोस्तों के दरमियान आपने एक डायलॉग जो है वो करना है परफॉर्म। लेट्स बिगिन पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस। Who gave a doll to Sarah? Answer is, a stranger gave a doll to Sarah. Or you can say, a man gave a doll to Sarah. दोनों आंसर्स ठीक हैं। नेक्स्ट इज, why is it wrong to be friendly with strangers? कि अजनबी से फ्रेंडली होना यानी कि दोस्ताना सलूक रखना कैसा है? आंसर इज, it is wrong to be friendly with strangers because they may harm us. Strangers अजनबी के साथ दोस्ताना सलूक रखना इसलिए गलत है क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। Should we take things from strangers or not? Strangers से हमें चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? Write it in your own words, अपने अल्फाज में लिखें। आंसर इज, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम अदर्स, दे मे हार्म अस। हम दूसरों से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेज 102। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। स्टोरी के एलिमेंट्स को पढ़ें। ठीक है, कि स्टोरी में क्या क्या होता है। कैरेक्टर्स होते हैं, फिर स्टोरी की सेटिंग होती है, बिगनिंग होती है, मिडल है, कन्फ्लिक्ट है, एंडिंग है। ठीक है, तनाज़ा है, इख्तिताम है, उसका दरमियान में क्या होता है, उसकी शुरुआत होती है, सेटिंग के कहाँ पे वो
स्टोरी जो है वो टेक प्लेस हो रही है, करेक्टर्स उसमें से कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे स्टोरी के एलिमेंट्स हैं। करेक्टर्स में देखें, करेक्टर्स आर पीपल और एनिमल हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ स्टोरी। कि स्टोरी में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। सेटिंग, इट इज़ द प्लेस एंड टाइम वेयर द स्टोरी इवेंट्स टेक प्लेस। सेटिंग में क्या है कि इस सेटिंग में जगह होती है कि किस जगह पे ये स्टोरी, जंगल में है या किसी घर में है या गांव में है, किस जगह पे है, और टाइम उसमें जो है वो होता है सेटिंग में। नेक्स्ट इज बिगिनिंग, की शुरुआत में। इट प्रोवाइड्स आंसर टू हु, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चंस। इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। ठीक है, बिगिनिंग में क्या होता है कि ये आंसर इसमें ना हु, व्हेन और वेयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हुए हुए होते हैं, और बिगनिंग में जो है वो करेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने लेसन पढ़ा तो उसमें जो करेक्टर्स थे, फॉक्स के बारे में बताया गया कि वो क्लेवर है, इस तरह से है, तो ये सारी बिगनिंग में होगा। मिडल, इट कंटेन्स ऑल द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी। मिडल में सारे जो एक्शन होने होते हैं, जो एक्शन होते हैं वो होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में तनाज़ा क्या है, एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम एंड मेक्स द करेक्टर वर्क एंड गेट इट सॉल्व। कि हर स्टोरी में कोई ना कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर करेक्टर्स जो हैं उस स्टोरी के उसको हल करते हैं। ठीक है, एंडिंग में क्या होता है, इट इज़ द सोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट। मसले का हल हो जाता है एंड पे, और कोई इखलाकी सबक जो है उसमें मेंशन होता है। नाउ थिंक and outline a story of your own, keeping story elements in view. Share your story with your teacher and classmate. So students, this is your practical work you have to perform in class. Next question is, look at the given calendar, read it and answer the given questions. ये देखिए आपके पास कैलेंडर गिवन है जुलाई का। ठीक है, ये ऊपर आपकी डेज मेंशन है। ठीक है, डेज के नीचे ये आपकी डेट्स मेंशन है। ये पूरे जुलाई मंथ का कैलेंडर है। संडे को देखें, ये हर पहले संडे को 5 डेट बन रही है, दूसरे को 12, फिर 19, 26, इस तरह से। हाउ मेनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि जुलाई में कितने फ्राइडेज हैं। अब हम फ्राइडे पे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 फ्राइडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। हाउ मेनी स्कूल डेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में स्कूल डेज कितने बन रहे हैं। स्कूल डेज में ये देखिए संडेज आप काट देंगे। ठीक है, सैटरडे भी आप, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है कुछ लोगों को सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, संडे के डेज काट के बाकी सारे डेज लिखेंगे, और जिन स्टूडेंट्स को साथ सैटरडे की भी छुट्टी होती है वो सैटरडे संडे के डेज निकाल कर बाकी सारे डेज काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने जस्ट संडे को निकाला है। देयर वर 23 school days in the month of July. Okay, next is read the lesson again and fill in the blanks. We should not accept gift from strangers. If any stranger come to us, we should say no to him or her. If you feel uncomfortable with any person, you should go away at once. We should share our secrets with our parents. If any stranger tries to be friendly with us, it might cause harm to us. Okay, now analytical reading. Read the story Aladdin and the Magic Lamp. Do you like or dislike the story? Share your opinion with your classmate. कि अलादीन और उसका जादुई चिराग पे आप कहानी पढ़ें और अपनी पसंद और नापसंद का अपने क्लास फेलोज के साथ इजहार करें। दिस इज योर प्रैक्टिकल वर्क। Now language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings carefully, एहतियात से, with a lot of attention. Stranger, ajnabi, a person that you do not know. Friendly, dostana, showing that somebody is kind. Harmful, nuksandeh, dangerous.
अनकंफर्टेबल, बेचैन होना, अनईजी. Parts of speech. Read the given words and write them in their relevant columns. Parts of speech यानी कि जो भी आप इंग्लिश में बोलते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स वगैरह, ठीक है. ये देखिए अब यहाँ पे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस. शुरू से ही आप इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं. नाउन्स यानी कि नाम को कहते हैं जितने भी सेंटेंस में नेम्स होते हैं, किसी भी चीज़ का, बर्ड भी है, एनिमल भी हो सकता है, किसी ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है नाम. वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स, उसमें कौन से हो रहे होते हैं, काम कौन से हो रहे होते हैं. एडजेक्टिव्स यानी कि खूबी और खामी कौन सी होती है, बयान हो रही है. प्रोनाउन यानी कि नाउन की जगह पे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. अब हमारे पास वर्ड है सारा, यू, परमिट, नाइस, मदर, हार्श, प्रॉमिस, होम, डेंजरस, एक्सेप्ट, दे, इट. इनमें नाउन क्या है, नाउन जो है वो सारा है, मदर एंड होम. फिर है वर्ब्स, वर्ब्स में परमिट, प्रॉमिस, एक्सेप्ट. एडजेक्टिव में क्या होगा, नाइस, हार्श, डेंजरस. और प्रोनाउन यू, दे, इट. नाउ learning to spell. Fill in the missing letters to complete the words. CHOCOLATE, chocolate. CANDIES, candies. STRANGER, stranger. PROMISE, promise. SECRET, secret. Let's start grammar portion. Pronoun antecedent agreement. Pronoun वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ हो, एंटीसेंडेंट यानी कि उसका साबका, उससे पहले, एग्रीमेंट, ताल्लुक. Pronoun must agree with their antecedents in gender and numbers. कि प्रोनाउन जो है वो जेंडर्स यानी जीन्स के लिहाज से, मेस्कुलिन फेमिनिन के लिहाज से, एंड नंबर्स यानी कि सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से जो है अपने एंटीसेंडेंट यानी कि साबके के मुताबिक होना चाहिए. इफ़ द एंटीसेंडेंट्स ऑफ फेमिनिन जेंडर, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ सेम जेंडर. अगर आपका एंटीसेंडेंट जो है वो फेमिनिन जेंडर है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन जेंडर का होगा, ठीक है. लाइक अगर फेमिनिन है आपका एंटीसेंडेंट पीछे यानी कि साबका उसका, तो प्रोनाउन भी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज़ हो. जैसे अगर कि कोई लड़की है, यहाँ पे देखें सारा की बात हो रही है, तो सारा के लिए क्या होगा, शी. एंटीसेंडेंट कौन सा यूज़ होगा, शी यूज़ होगा. If an antecedent is singular, the pronoun must be represent a singular person, place or thing. अगर एंटीसेंडेंट जो है वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर होगा. एंटीसेंडेंट, ये एंटीसेंडेंट है, ठीक है, ये क्या था, मोनस है, तो क्या है, प्रोनाउन भी मोनस यूज़ हुआ. और अगर एंटीसेंडेंट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक है, तो क्या है, एंटीसेंडेंट भी सिंगुलर का यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए जो यूज़ होता है प्रोनाउन. Read the given paragraph to understand the pronoun antecedent agreement. अब प्रोनाउन एंटीसेंडेंट एग्रीमेंट को समझने के लिए हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं. Once Sarah's mother was working in the kitchen. Sarah went to the kitchen to help her mother. She decided to wash the dishes. अब सारा की बात हो रही थी, she is feminine, ओके. सारा इज़ फेमिनिन, तो इसका एंटीसेंडेंट क्या है, फेमिनिन के लिए क्या यूज़ होता है, शी. शी क्या है, प्रोनाउन. शी ओपन्ड द वाटर टैप एंड स्टार्टेड सोपिंग द डिशेज. हर मदर, अब हर मदर के कौन है, सारा की. हर भी क्या है, प्रोनाउन है, और फेमिनिन के लिए जो है यूज़ होता है वो प्रोनाउन है, क्योंकि सारा की बात हो रही है फेमिनिन की. एंटीसेंडेंट जो है वो फेमिनिन है. Her mother saw her and she advised Sarah to close the tap while she was soaping the dishes.
He told Sarah that we should not waste water. Sarah and her mother washed the dishes. After that, they cooked food and cleaned the kitchen. In the evening, they enjoyed their meal. अब पहले एंटीसेंडेंट सारा एक मैस्कुलिन था, सॉरी फेमिनिन था, और एक था, तो शी यूज़ हुआ, ठीक है, हर यूज़ हुआ। लेकिन अब सारा एंड हर मदर, अब यहाँ पे प्लूरल नंबर की बात हो रही है कि अगर नंबर जो है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ होगा। अब उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज़ हुआ? दे कुक्ड। सारा और उसकी मदर की बात हो रही है, तो अब प्लूरल क्या है? प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ हो रहा है, दे। देखिए इनके लिए अब दे यूज़ हो रहा है। Now write a paragraph on respect for family members, taking care of pronoun antecedent agreement. इसम ज़मायर और साबके का ताल्लुक का ख्याल रखते हुए ख़ानदान के अफराद के लिए इज़्ज़त पर पैराग्राफ लिखें, ठीक है ना। अभी जो आपने पढ़ा ना प्रोनाउन एंटीसेंडेंट एग्रीमेंट, इसका आपने ख्याल रखना है। सो पैराग्राफ इज वी शुड रिस्पेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स। आई हेल्प माई मदर इन किचन। My father helps me in writing. My brother gives me candy. He does his homework and then plays with me. We are happy family. We respect and help. Now regular verbs. Regular verbs form their past and past participle forms by adding d और ed. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डी या ईडी का इजाफा होता है, यानी वो वर्ब्स जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जब हम चेंज करते हैं, यानी बेस फॉर्म को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, तो या तो या तो डी का इजाफा होता है या ईडी, ठीक है। जिनके एंड पे डी या ईडी आए वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। Read the given form of regular verbs. Base form is start, past form started, past participle form is started. देखिए दोनों के एंड पे ed, दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक तो सेम है और दोनों के एंड पे ed आ रहा है। Play, played, played. Touch, touched, touched. Decide, decided, decided. कंप्लीट द टेबल यूजिंग दी ईडी रूल। ईडी रूल के मुताबिक, यानी कि जो आपकी रेगुलर वर्ब्स हैं उनके एंड पे हम ईडी लगाते हैं तो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। बेस फॉर्म है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। देखा पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के एंड पे हमने ईडी लगाया और ये इसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो गई। ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज नीड। Past form is needed, past participle form is needed. ed यू ऐड करने से इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई। ये कौन से वर्ब्स हैं? रेगुलर वर्ब्स। डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। मौजूदा, गुजरा हुआ और आने वाला ज़माना। The present tense shows actions which happen in the present. Present tense मौजूदा काम में किसी का जाहिर, मौजूदा दौर में किसी काम का जाहिर करना शो करता है। Past tense shows action that happen in the past. Past tense, past tense में किसी काम का होना गुजरे हुए ज़माने में जाहिर किया जाता है। The future tense shows action that will happen in the future. और फ्यूचर जो टेंस है वो जाहिर करता है कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा, यानी कि आने वाले दौर में ये काम होगा। Read the given sentences to understand the type of tense, simple, present, past and future tenses. ठीक है, हम इनकी टेंसेस की एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट, सारा प्लेज अ डॉल। प्रेजेंट की पहचान देखें, एस और ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, ओके। मदर एक्सप्लेन्स, इसमें भी देखें वर्ब के साथ एस। स्ट्रेंजर,
डेंजर टू सारा। पास्ट क्या है, सारा प्लेड विद द डॉल। यहाँ पे प्लेस था, एस का यूज किया गया था, अब यहाँ पे ईडी, पास्ट ईडी यानी कि पास्ट, ये वर्ब जो है पास्ट में चेंज हो जाएगा। मदर एक्सप्लेन्ड स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। इसमें देखें एस था और इसमें ईडी यानी कि ये पास्ट में हो गया, गुजरे हुए ज़माने में। फ्यूचर में कैसे, सारा विल प्ले विद द डॉल, कि डॉल के साथ खेलेगी, फ्यूचर में, आने वाले ज़माने में। मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। अब इसमें विल जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ डिफरेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब में और फॉर्म ऑफ वर्ब में जब चेंजेस आएंगी तो ये टेंसेस चेंज होते हैं। नाउ राइट द करेक्ट टेंस ऑफ ईच सेंटेंस। अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। राइट्स देखें एस आ गया, ये प्रेजेंट का है। दे विल वाटर द प्लांट्स, कि वो पौधों को पानी देंगे, ये फ्यूचर का है, गलती से यहाँ पे पास्ट लिखा गया है। आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ, ये भी फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर कर लें इसको क्रॉस करके। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कब कुछ, जो भी कुछ हुआ है, कुछ वाकया हुआ है तो वो कब हुआ है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कब हुआ। दे एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल टुनाइट, येस्टरडे, टुमारो, डेली, वीकली, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम ये बताते हैं, जैसा कि कल, आने वाला कल, रोज़ाना, वीकली, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ टाइम। He saw a stranger outside his house yesterday। देखिए yesterday मेंशन है, जहाँ पे yesterday, later, tomorrow, now, daily, weekly, tonight, इस तरह के वर्ड्स होंगे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा जिसमें टाइम मेंशन होगा। I will call you later, later क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। I am going to Lahore tomorrow, tomorrow is adverb of time। We are doing our homework now, now is adverb of time। Now first off with abbreviations। Abbreviations क्या होती हैं, शॉर्ट फॉर्म वर्ड की, क्या है, an abbreviation is a shortened form of a word। वर्ड की मुख्तसर फॉर्म को abbreviations कहा जाता है। Read the given words with their abbreviations। नवंबर को नव, मिनट को मिन, लिमिटेड को LTD, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। एब्रीविएशंस को फुल फॉर्म के साथ मैच करना है। AUG को अगस्त के साथ आप मैच करेंगे, ST विद स्ट्रीट, DR विद डॉक्टर एंड DEPT विद डिपार्टमेंट। लेट्स बिगिन पार्ट D, राइटिंग पार्ट, गाइडिंग राइटिंग। थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड फिल इन द फॉलोइंग स्टोरी वेब। कोई स्टोरी सोचें और इस स्टोरी वेब में उसको फिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर अली एंड अहमद। सेटिंग क्लासरूम। द बिगिनिंग लुक फॉर अ कॉइन। कन्फ्लिक्ट लुक फॉर अ कॉइन इन द बैग ऑफ अ फ्रेंड। द मिडल doubt that their friend stole it। Solution, the coin is found in Ali's own pocket। Now write a story of your own using the information above in your notebook। अब ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने अब स्टोरी लिखनी है, ठीक है, इसको यानी कि कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट। Ali and Ahmad were fast friends. They had a coin. They wanted to spend that coin during break time, but when they looked it in their bags and they found nothing.
They thought that their friend Akbar had stolen it. They decided to fight with Akbar, who was enjoying ice cream at canteen. All of a sudden, Ahmed asked Ali to look the coin in his pocket. Ali looked in his coat pocket. He found the coin there. They became happy. राइट सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ. महफूज रहने के लिए कुछ असूल लिखें. नंबर 1, बी अवेयर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. अजनबियों से दूर रहें. डोंट एक्सेप्ट एनी थिंग फ्रॉम देम. उनसे कोई भी चीज़ कबूल मत करें. डोंट गो विद एनी वन. किसी के साथ भी मत जाएं. से नो टू एनी ऑफर. किसी भी किस्म की ऑफर के लिए ना कह दें, इनकार कर दें. डोंट ट्रस्ट ऑन एनी स्ट्रेंजर. किसी भी अजनबी पर ट्रस्ट मत करें, यकीन मत करें, एतमाद मत करें. Thanks for watching this video till the end. Like my video and subscribe this channel for watching more videos based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. Allah Hafiz.